महामहिम राज्यपाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर के पास कोई वीटो पावर नहीं है कि जब जैसा जो मन करे वैसा कर ले, पहली बात। दूसरी बात, ये मामला उसने तमिलनाडु में सरकार बनाम राज्यपाल पिछले कई महीनों से चल रहा है। ऐसे भी जहाँ जहाँ एंटी गवर्नमेंट होती है, यानी जो केंद्र की सरकारें होती है उसके खिलाफ जहाँ सरकारें होती है, वहाँ पे इस तरह के झगड़े लड़ाइयाँ हमेशा देखने को मिले हैं। हाल के ही राज्यों में अगर बात करें तो पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पे इस तरह के झगड़े होते रहे हैं। महाराष्ट्र में भी राज्यपाल का लड़ाई एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ था। राज्यपाल ने कल तमिलनाडु के मुद्दे पे गवर्नर की कुछ समय सीमाएं तय की है कि कितने समय सीमा में क्या क्या कर सकते हैं। गवर्नर को एक माह में गवर्नर को 1 से 3 महीने के अंदर बिल के ऊपर फैसला लेना होगा। जनता की इच्छा के विरुद्ध काम करना शपथ ग्रहण का उल्लंघन है, सीधा उसने आरोप लगाया। राज्यपाल किसी पार्टी के प्रतिनिधि नहीं बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणियां करते हुए सब चीज़ें कही है। जैसे राज्यपाल के पास कोई भी विधेयक भेजा जाता है तो वो चाहे तो अधिकतम 1 माह में ही उसको निपटारा कर दें। यदि गवर्नर बिल से सहमति नहीं है तो वो तुरंत बिल को 1 माह के अंदर वापस कर दे। अगर सहमत हैं तो 3 माह के अंदर ही सब कुछ निपटा देने होंगे। ये उनकी शक्ति को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने बांधने की कोशिश की है, जो सीमित हो गया था और जिसके कारण लड़ाइयाँ होती थी। आगे की दूसरी खबर है कि राज्य में 27,370 नए पद क्रिएट किए गए हैं, बने हैं नए पद। कल नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल ने गठन किया, फैसला लिया है। स्कूलों की निगरानी सख्त करने के लिए स्कूल में 2 नए पद बनाए गए हैं। पहला पद है जो बीपीएससी के जरिए भरा जाएगा, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। दूसरा सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का जो पद होगा वो स्कूलों में तमाम व्यवस्थाओं को देखने के लिए क्रिएट किए गए हैं। कृषि विभाग में 2590 पद सृजित किए गए हैं। उर्दू अनुवादक सभी थानों में रखे जाने हैं। राज्य के पूरा 1380 थाना है, जिसमें से सभी जगह पे 3306 नए उर्दू अनुवादक की नियुक्ति होगी। हर थाने में रखना है क्योंकि थाने के काम को बेहतरीन रूप से निपटारा किया जा सके। बिना हो हलगामा के शांतिपूर्वक किस तरह से वेतन अपने बढ़ाए जाते हैं, ये राजनीतिज्ञों पॉलिटिकल लोगों से सीखना चाहिए। कल ही के ये आदेश कैबिनेट का है और कल ही ये इसको पारित किया गया है। सरकार के मुख्य सचेतक, उप सचेतक, जो आयोग के अध्यक्ष होते हैं, जिनको लॉलीपॉप के रूप में पद थमाए जाते हैं, उनका वेतन में वृद्धि कर दिया गया है। 1,55,000 की जगह 1,97,000 रुपये कर दिया गया है। दैनिक जो भत्ता होता था, जो रोज़ आते थे, उसमें बढ़ोतरी की गई है। जो गाड़ी से चलते हैं उसके लिए किलोमीटर पहले 15 रुपये था, 25 रुपये हो जाएंगे। तो ये सब कुछ बढ़ा दिया गया है बिन शांतिपूर्वक। आपको वक्त कानून जो बने हैं उसको 8 अप्रैल से लागू कर दी जाएगी, ये एक खबर है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक 87वीं बैठक 10 मई को रांची में होगी। इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में बैठक होता है। पिछले दिनों पटना में हुई थी बिहार में, अब रांची में होगा झारखंड में। इसमें कई मुद्दों पर इस बार चर्चा होना है जो आपसे और राज्य के लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जैसे में दुष्कर्म, जो बच्चियों का दुष्कर्म होता है उसके लिए स्पीडी त्वरित न्याय कैसे दिलाया जाए, उसके लिए स्पीडी कोर्ट और ट्रायल जो भी है, इसके लिए निपटारा करने के लिए इस पर चर्चा होगी। कुपोषण दूर करने पर चर्चा होगी। स्कूल में बच्चों के जो ड्रॉप आउट है, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं या जाते हैं कुछ दिन बाद छोड़ देते हैं, उस पर चर्चा होगी। आयुष्मान भारत योजना पर चर्चा हुई। गांव के 5 किलोमीटर के अंदर बैंक की, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शाखा खोलने पर, इन सभी मुद्दों पे, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावे जो खबर है आपसे जुड़ा हुआ, जो आपके हित में है, सरकार कहती है कि स्वास्थ्य विभाग में मैंने बहुत काम किया, मूलचूल परिवर्तन कर दिए हैं, लेकिन सच्चाई ये है, आज के अखबार में छपी हुई है कि पटना के 26 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में से 12 में डॉक्टर ही नहीं है। तो आपको बिल्डिंग खोल देने से इलाज नहीं होता है। कहीं बिल्डिंग है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर हैं तो नर्स नहीं, नर्स हैं तो जांच करने वाले मशीन लगे हैं तो मशीन के ऑपरेटर नहीं हैं। ये सभी सारी विडंबनाएं बिहार में हैं। तो पिछले दिनों बताया था कि बिहार में हर राज्य से कम खर्च एक व्यक्ति पर होता है इलाज के लिए, वो भी एक खबर थी। बिजली कंपनी सरकार को पुरानी दर पर बिल वसूल रही है। 63 लाख उपभोक्ता का छूट का लाभ नहीं मिल रहा है। अभी हाल ही में दावा किया गया था कि 63 लाख प्रीपेड
स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट छूट दी जाएगी। 1 अप्रैल से वो लागू था, आज 9 अप्रैल है, अभी तक लागू नहीं किया गया, तो इतने लोगों को उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा है कि 26 पंचायत सरकार भवनों के लिए अभी तक ज़मीन नहीं मिली है, जिसको तेज़ी से उपलब्ध कराना है। पटना में 23 को राष्ट्रभक्ति दिखेगा, शौर्य और विज्ञान का अद्भुत प्रदर्शन होगा। ये इंडियन एयरफोर्स द्वारा किया जाएगा और कहाँ पर? मेरिन ड्राइव पर किया जाएगा। जिस मेरिन ड्राइव का उपयोग इन दिनों किया जा रहा है सैर सपाटे के लिए, वाहन को तेज़ से दौड़ाने के लिए, फराटेदार भरने के लिए, गंगा का दीदार करने के लिए, उसी पर ये राष्ट्रभक्ति का और शौर्य और विज्ञान का अद्भुत कला भी देखने को मिलेगा। नगर निगम के 16,000 फ्लैट धारकों को संपत्ति कर के दायरे में लाया गया है। तो इस तरह निगम का एक तो फंड भी रेज होगा, बढ़ेगा। ये है पूरी खबर जो महत्वपूर्ण आपसे है। होम्योपैथिक डॉक्टर सीखेंगे आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का इलाज, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी इस संबंध में। राज्य में कहते हैं कि बहुत भ्रष्टाचार नहीं है, बहुत आमूल चूल से चल रहा है, लेकिन कल की घटना है, एक साथ 4 खबरें आई हैं। 30,000 रिश्वत लेके बीरपुर के SDPO के रीडर गिरफ्तार हुए हैं। 15,000 रिश्वत लेते पटना DEO ऑफिस के क्लर्क गिरफ्तार हुए हैं। घूस लेते पकड़े गए CDPO, कोर्ट ने 4 साल की सज़ा भी सुना दी। 8 साल पहले की मामला थी। पटना के ट्रैफिक SP और DTO को हाई कोर्ट में तलब किया गया है इसी तरह के मनमानी और घूस के मामले में। तो ये है खबर। एक खबर है जो आपके शरीर से जुड़ा हुआ है। चूँकि आप गाड़ी चलाते हैं तो बहुत सावधानी से रहें। शरीर हमेशा मैं बताता हूँ कि मूल्यवान है। 80 की स्पीड में कल गाड़ी चल रही थी हाजीपुर जंदाहा NH 32 322 पर पसलवा चौक के पास एक घटना हुई है। कार सीधे ट्रक के जाके अंदर घुस गई है। दूल्हा दुल्हन समेत 4 की मौत हुई है। ये बहुत ही दुखद खबर है। RBI ने अपने आज 0.25% ब्याज कटौती कर सकता है। इससे होम लोन धारकों को काफ़ी राहत मिलेगा और सारी चीज़ों पर राहत मिलेगा। ट्रंप के टैरिफ कार्ड का असर दुनिया में दिख रहा है, शेयर मार्केट से लेकर सब चीज़ पे। चीन भी अभी से बढ़ रहा है, चीन भी तैयारी कर रहा है दबाव बनाने के लिए। भारत भी इसी तरह से है। तो एक जो वार चल रहा है टैरिफ का, ये कहाँ तक जाके बंद होगा, ये भी देखने वाली बात है। पॉक्सो एक्ट के तहत DGP ने जांच कराई है। एक मामला था पॉक्सो एक्ट, बेकसूर लोगों को फंसाने का मामला था। यह बिहार पुलिस की है जिस पे कार्रवाई की गई है। और जब DIG ने जांच कराया तो DGP ने जांच कराई तो निकला कि बेकसूर लोगों को जेल में डाला गया। इसके लिए थानेदार, IO और DSP, थानेदार IO को तो सस्पेंड कर दिया गया, DSP को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। तो ये इस तरह की खबरें आती हैं तो बड़ा दुख होता है। ये मामला दरभंगा के सुनील कुमार जो तत्कालीन थानाध्यक्ष थे उनसे जुड़ा हुआ है। दरभंगा में कार्रवाई की गई है। तो इस तरह से आप देखिए कि कैसे निर्दोष लोगों को फंसाया जाता है पुलिस के द्वारा। पुलिस कहते हैं हम साफ सुथरे काम करते हैं। भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक लोगों ने ट्रैफिक रूल तोड़े हैं। आपको कुल मिलाकर बता दें 19,042 वाहन चालकों का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। ये एक बड़ी खबर आई है। आप चूँकि CCTV कैमरा से लैस अब हर शहर हो चुका है तो ट्रैफिक रूल तोड़ेंगे। 2 बार आप पे जुर्माना लगेगा तो कुछ नहीं, तीसरा बार लगेगा तो आपका सीधा आपको जो है लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। ये खबर है। इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण के लिए 23 जिलों में वायु गुणवत्ता मापने वाली मशीनें लगाई जाएंगी। ये पोल्यूशन को कम करने का एक विधि है जिस पर काम चल रहा है। परीक्षा में जो माफिया हैं, हर परीक्षा में बिहार में धांधली हो जाती है। बहुत बड़ी खबर ये आती है परीक्षा को लेकर के। अभी 4500 हेल्थ कम्युनिटी अफसर की जो बहाली होनी थी बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति से, उसमें 2 सरगना पकड़े गए हैं, रवि भूषण, शशि रंजन। इनके 2 करोड़ से अधिक का लेन देन पोल्ट्री फार्म के खाते से पकड़े गए हैं। 8 साल से गोरख धंधा चला रहे थे। पहली बार ये लोग पकड़े गए हैं और बहुत जगह पे पटना, बिहार में स्टूडेंट से लेकर बाहर में भी इनके काफ़ी धंधे हैं। तो इस तरह से गलत काम करने पर तो लोग फलते फूलते हैं, लेकिन एक समय के बाद वो गिरफ्त में आते ही पूरा धड़ाम दे नीचे गिर जाते हैं। तो एक बड़ी खबर है। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का विलय कर दिया गया है। अब केवल एक ही नाम से जाना जाएगा, ग्रामीण बैंक के नाम से ये जाना जाएगा। इसमें 28 राज्य के 28
28 राज्य में 28 ग्रामीण स्तरीय जो बैंक थे उनको केवल ग्रामीण बैंक के नाम से अब जाना जाएगा। और उत्तर बिहार दक्षिण बिहार जो बैंक है आपस में मर्ज कर दिए गए हैं, अब एक हो जाएगा। 2100 पूरे बिहार में इसकी शाखा है। सबका मुख्यालय पटना, हेडक्वार्टर पटना बनाया जाएगा। एक अच्छी खबर है। भारत नेपाल सीमा पर बिना पहचान पत्र के अब एंट्री नहीं मिलेगी। एसएसबी ने नया और कड़ा कानून बना दिया है।